Hello my dear students, welcome back to today's session. This is Achal, your mentor, and I am going to take up SST class 6 and we are taking up chapter number 6 of history, that is growth of new ideas, right? ऐसी कैसी situations arise हुई society में कि लोगों को new ideas adapt करने की need आई. Let's see that in this chapter. So we will be learning about Upanishads. Upanishads क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे. Then we will learn about two new religions that came up, Buddhism and Jainism, and then we will also be talking about the similarities between these two. Right? So when due to complexity, right, जब society थोड़ी complex होने लग गई, society was getting divided, right, divisions होने लग गए society में. Many people were losing their limb or life due to war of land, property and power. Then new ideas about religion and social life, harmony and place emerged, right? उस टाइम पे लोगों की लड़ाई किस चीज़ के लिए हुआ करती थी? लैंड के लिए, right? प्रॉपर्टी के लिए, पावर के लिए, कैटल के लिए. सो जब ये सब चीज़ें होने लगी सोसाइटी में, राइट, सो बहुत सारे लोग जो थे उन लड़ाइयों में उनका कोई बॉडी का कोई पार्ट, कोई लिम्ब कट जाता था या फिर उनकी लाइफ चली जाती थी, जान से हाथ धोना पड़ता था कई लोगों को. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सो देयर केम अ नीड जिससे कि न्यू आइडियाज़ और न्यू किसी नए रिलीजन की नीड पैदा हुई सोशल लाइफ के लिए. द न्यू आइडियाज़ अबाउट रिलीजन एंड सोशल लाइफ, न्यू आइडियाज़ की स्टार्ट होने लगे, न्यू आइडियाज़ लोगों को मिले, हार्मनी एंड पीस इमर्ज्ड. सो रिलीजन हेल्प्स अस टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ. रिलीजन जो है हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीने में हेल्प करता है. इट गिव्स अस डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस टू मेक लाइफ कंफर्टेबल एंड हैप्पी. रिलीजन जो है हमारा एक तरीके से इट गाइड्स अस टुवर्ड्स द राइट पाथ, कि सही राह पर ले जाता है हमें रिलीजन. सो इट गाइड्स अस, इट डायरेक्ट्स अस टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड हैप्पी सो दैट वी कैन लीड अ हैप्पी एंड अ कंफर्टेबल लाइफ. ऑल रिलीजन्स इन द वर्ल्ड हैव सेक्रेड टेक्स्ट, राइट. हर रिलीजन का अपना एक सेक्रेड होली टेक्स्ट होता है which teach people the way to live, जो लोगों को, उनके रिलीजन के लोगों को जीने का सही तरीका सिखाता है. Can you name the text of some of the religions of the world? ऐसे कुछ सेक्रेड टेक्स्ट का आप नाम बता सकते हैं? Yes, इस्लाम से रिलेटेड कुरान होती है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, क्रिश्चियनिटी से बाइबल रिलेटेड होती है, राइट. दे आर ऑल सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ दीज रिलीजन्स, राइट. गुरु ग्रंथ साहिब होती है सिक्स की. So this way all the religions in the world they have some guiding text जो उनको जीने की सही तरीका सिखाती है. They teach them the right way of life. Towards the end of the later Vedic period, society witnessed major changes, right. Society में काफ़ी changes आने लगे थे towards the end of this period. The Vedic religion had lost its simplicity and started focusing on expensive rituals and sacrifices, right. जो वैदिक जो एरा था, राइट, बहुत सिंपल था, लेकिन बाद में जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट एरा क्या हो गया था, चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होनी स्टार्ट हो गई थी, राइट. जो रिचुअल्स भी थे उसके अंदर भी एक्सपेंसिव रिचुअल्स होने स्टार्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना स्टार्ट हो गया था, सैक्रिफाइसेस एनिमल्स के बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उस टाइम पर. So religion became very complex and also very expensive. Elaborate rituals and animal sacrifices were performed on every occasion. हर ritual में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाने लगा और animals को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में sacrifice किया जाने लगा. Rajasuya and Ashwamedh Yajna were performed during all occasions by Brahmin priest. कोई भी occasion हो तो ये यज्ञ करना शुरू कर देते थे जो Brahmin priest थे उस टाइम के. Thousands of animals were sacrificed which affected the common people. बहुत सारे animals को sacrifice किया जाता था जिससे कि जो लोग थे, common people थी, उनकी life affect होनी start हो गई थी. कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड, राइट. उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था कास्ट सिस्टम, विच लेड टू इल ट्रीटमेंट ऑफ लोअर कास्ट कॉल्ड शूद्रास बाय द अपर क्लास. सो जो अपर क्लास वाले लोग थे वो लोअर क्लास वाले लोग जैसे शूद्रास उनको बहुत इल ट्रीट किया करते थे, उनको बहुत बैडली ट्रीट किया करते थे, राइट. द शूद्रास वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स एंड मिंगल इन कॉमन प्लेसेस. इन लोगों को टेम्पल्स में एंटर नहीं किया जाने दिया जाता था और उनको कॉमन प्लेसेस जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं उन जगहों पर उनसे घुलने मिलने भी नहीं दिया जाता था. सो
ये क्या था, कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि लोअर कास्ट वाले लोगों को लोग बहुत inferior समझते थे. The Vedic texts were also written in Sanskrit, which could not be understood by the common people. The power of Brahmins increased. It was under these situations new ideas and beliefs were born. So Vedic texts जो थे वो संस्कृत में लिखे होते थे. So common लोग जिनको संस्कृत नहीं आती थी वो उन टेक्स्ट को नहीं समझ पाते थे. तो इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स थे, those were the learned people, जिनको संस्कृत पढ़नी आती थी, जिन्हें वेदों का ज्ञान था, उनकी पावर इंक्रीज हो गई, राइट. एंड अंडर दीज सिचुएशंस जहाँ पर लोगों के साथ ये सब प्रॉब्लम्स उनको अराइज हुई, देन अंडर दीज सिचुएशंस न्यू आइडियाज एंड बिलीव्स वर बॉर्न. It was around the 6th century that Jainism, Buddhism and the teaching of Upanishads started spreading in society. तब ये जो new ideas थे, right, religion से related, society से related, जो Jainism preach किया करता था, Buddhism के लोगों में जो Buddhism की teachings थी and जो Upanishads थे, ये new ideas society में spread होने लगे. Now let's talk about Upanishads. Upanishads का मतलब क्या होता है? Upanishads means to be seated at the feet of Guru, right? Up means near, मतलब अपने गुरु के चरणों के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है, right? So it is believed that between 7th century and 4th century the Upanishads were composed and there are 108 Upanishads. कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं. और ये कब कंपोज किए गए? Between 7th and 4th century. According to the Upanishads, the human body has a soul. Soul को क्या कहा गया है? आत्मा, आत्मन, right? Which survives even after the body dies. तो Upanishads का ये मानना है कि body, dies, but the atma, the soul, it continues to live on even after the death of the person. So it is said that a person can reach God through bhakti, through devotion, right? A person can meet God, he can reach God if he is truly devoted to him. The Upanishads also taught the law of karma. They also laid stress on yoga and meditation for leading a healthy life, right? Upanishads कर्म पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते थे कि अगर हमारी डीड्स अच्छी होंगी देन हमारे को आगे जो लाइफ आफ्टर डेथ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो लोग जो थे वो कर्म में बिलीव करते थे और अच्छे ही काम किया करते थे. एंड दे ऑल्सो लेड स्ट्रेस ऑन योगा. जो उपनिषद्स थे वो योगा पर स्ट्रेस दिया देते करते थे, मेडिटेशन पर, ध्यान पर स्ट्रेस देते थे फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. Upanishads contain the essence of Hindu philosophy and constitute the final part of the Vedas called Vedant, right? So ये जो Upanishads थे हिंदू, इसके अंदर जो हिंदू फिलॉसफी है, right, उसका एसेंस है, यानी उसको सम अप करके दिया गया है, उसकी समरी है. And it constitutes the final part of the Vedas. जो वेदास का फाइनल पार्ट था जिसे वेदांत कहा गया है वो उपनिषद्स के अंदर हमें मिलता है देखने को. सो मेन उपनिषद्स कौन कौन से हैं? कथा, ईसा, केना, मुंडका, श्वेतस्वरा, प्रश्ना, मांडुक्य, ऐत्रेय, बृहदारण्यका, तैत्तिरीय, देन छंदोग्य. These are all the Upanishads, the main Upanishads, right? An important fact, children, Shah Jahan's son Dara Shikoh translated Upanishads into Persian language. जो Upanishads थे, right, इनको पर्शियन लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया था? शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने, राइट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट बुद्धिज्म, राइट. किसने बुद्धिज्म को जन्म दिया और कैसे ये स्प्रेड हुआ, इसकी क्या टीचिंग्स थी? लेट्स नो ऑल अबाउट दैट. सो बुद्धिज्म, इट वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा. वी नो दैट. बुद्धा's original name was Siddhartha. He came from a republican tribe named Shakya and his father was the chief of that tribe, right? So जो सिद्धार्थ थे वो कहाँ से आते थे? रिपब्लिक से, right? वो he did not belong to any monarchy, he belonged to a republic place and republican tribe था उनका जिसका नाम था Shakya, right? We learned about this in previous chapters. Shakyas and Licchavis, they were the popular, they were the very influential republics of that time. So his father was the chief of his republican tribe. Buddha was born in 563 BC at Lumbini. So this place is in Nepal. His father was Suddhodana and mother was Maya Devi.
बुद्धा अ प्रिंस बाय बर्थ वॉज नेवर हैप्पी, राइट। बुद्धा जो थे वो राजकुमार थे, बट फिर भी वो कभी खुश नहीं थे, राइट। वो खुश नहीं रहते थे। इट इज़ बिलीव दैट अ प्रोफेसी वॉज मेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट ही वुड बिकम अ सेज। ऐसा माना जाता है कि उनके बर्थ के टाइम पर ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि ये बच्चा, ये बालक बड़ा होकर एक सेज बनेगा। सेज क्या होते हैं? जो बहुत ही वाइज लोग होते हैं, तपस्वी। सो बुद्धा मैरिड यशोधरा एंड हैड अ सन नेम्ड राहुल। उन्होंने यशोधरा से शादी की और उनका एक राहुल नाम का बेटा भी था। सो लेट्स सी हाउ बुद्धा वेंट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। So one day Buddha rode around the royal park and saw an old man, a sick man and a corpse, that is a dead body. So एक दिन बुद्धा जो है वो एक रॉयल पार्क में he was riding, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, then he saw a sick man and then he saw a dead person, a dead body. On seeing these people he was disturbed. Finally he saw an ascetic, right? So इन लोगों के दुख देखकर he was quite disturbed कि लोग कितने परेशान हैं अपनी लाइफ में, right? फिर उनको कौन मिला? एक ascetic मिला। ascetic means एक तपस्वी मिला। The peace that he saw in the face of the ascetic changed his entire life. और जो उस तपस्वी के फेस पर जो पीस दिखा, जो शांति दिखी, उसने बुद्धा की पूरी, सिद्धार्थ की पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। At the age of 29 he decided to leave his family in search of truth. 29 के थे वो सिर्फ, he was only 29 years old when he decided to renounce his family, leave his family, and he went on in search of truth. He wandered from place to place. At the age of 35 he sat beneath a huge peepal tree at Gaya and decided to keep meditating until he learned the meaning of life. So 35 की एज पर वो गया में एक ट्री के नीचे, एक पीपल ट्री के नीचे वो ध्यान में चले गए, मेडिटेट करने लगे, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक उन्हें सच का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक वो अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू रखेंगे। On the 49th day, so he continued meditating for 49 days. On that day he attained enlightenment. Enlightenment क्या होता है? सुप्रीम नॉलेज, राइट। उन्हें सच का ज्ञान हो गया एंड ही वॉज कॉल्ड द एनलाइटेंड वन। उन्हें लोग एनलाइटेंड वन कहने लगे। द ट्री अंडर विच ही मेडिटेटेड केम टू बी नोन एज बोधि ट्री और बोधि वृक्ष। जिस ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने वो मेडिटेशन की थी, उस ट्री का नाम बोधि ट्री या फिर बोधि वृक्ष के नाम से मशहूर हुआ। He then started traveling to all places in order to preach to people. फिर उन्होंने लोगों को अपनी टीचिंग्स, जो अपना ज्ञान था, वो लोगों में शेयर करना स्टार्ट किया। So he started traveling to different places in order to preach the people. His first speech was given at the Deer Park in Sarnath near वाराणसी। तो उन्होंने जो अपनी पहली स्पीच दी थी वो दी थी सारनाथ में, डियर पार्क में, दैट इज नियर वाराणसी। दिस इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तना, राइट। क्या था? सेटिंग द व्हील ऑफ धर्म इन मोशन। उन्होंने जो धर्म का था ना, धर्म का चक्र उन्होंने चला दिया था लोगों में। ही स्टार्टेड प्रीचिंग हिज टीचिंग्स, जो उनको जो ज्ञान हुआ था, ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग दैट। हिज मेन टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन द 4 नोबल ट्रूथ्स और द 8-fold पाथ, राइट। उनकी जो मेन टीचिंग्स थी, that has been summarized into, it is contained in the 4 noble truths। 4 जो उन्होंने सत्य बताए और उन्होंने एक 8-fold पाथ बताई जिस पर लोगों को उन्होंने बताया कि उस पर चलेंगे, then that is going to be the right way of life। Let us learn about the 4 noble truths, जिनको क्या कहा गया है? आर्य सत्यास, राइट। क्या थे वो आर्य सत्यास? फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड सफरिंग। की जो दुनिया है ये दुख और तकलीफ़ों से भरी हुई है। सॉरोज एंड सफरिंग से इट इज़ फुल ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग। डिज़ायर इज़ द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। सफरिंग का मेन रीज़न क्या है? कि ये जो लोगों की डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, राइट, जो ख़त्म नहीं होती, दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। थर्ड वन इज़ वन मस्ट गेट रिड ऑफ सफरिंग बाय किलिंग डिज़ायर। अगर हम अपनी ये जो इच्छाएं हैं ना, कभी ना ख़त्म होने वाली जो डिज़ायर्स हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, राइट, उनको मार देते हैं, तो हमारी सफरिंग्स भी एंड हो जाएंगी, राइट। दिस वॉज द थर्ड ट्रूथ। एंड द फोर्थ वन इज टू एंड द सफरिंग one must follow the 8-fold path or the Ashtangika marg and lead a balanced life or the
मिडिल पाथ, राइट। उन्होंने बोला कि लोगों को एक मिडिल पाथ, एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए, राइट, एक्सट्रीम्स में नहीं। सो ऑलवेज एक बीच का रास्ता उन्होंने बोला उस पर चलना चाहिए लोगों को। द eightfold path consists of the following. Let's see what the eightfold path tells us. Right thought, right thought means हमारी जो सोच है वो सही होनी चाहिए। right belief, हमें सही चीज़ों पर हमारा फेथ होना चाहिए, राइट, हमारे भगवान पर, उनकी टीचिंग्स पर हमारा फेथ होना चाहिए, राइट बिलीफ। देन राइट स्पीच, जो हम बोलते हैं चीज़ें, राइट, वो भी सही चीज़ें बोलनी चाहिए, कभी हमें किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। राइट एक्शन, हमारी जो डीड्स हैं वो भी सही रखनी चाहिए हमें। राइट एफर्ट, राइट, हमारा जो एफर्ट्स हैं, हमारी कोशिशें जो हैं वो भी सही तरफ हमारी कोशिशें हमें लगानी चाहिए। देन राइट मेमोरी, कीप इन माइंड ओनली गुड थिंग्स, दैट इज़ राइट मेमोरी। देन राइट मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ हेल्दी लाइफ। एंड देन राइट लाइवलीहुड मीन्स अर्निंग इनकम, जो इनकम जो है वो सही सोर्सेज से आप पैसा कमाएं, राइट। सो ऑल दीज आर दी eightfold, दीज आर दी हमारे को जो उन्होंने टीचिंग्स दी हैं, इन सब चीज़ों पर, इस eightfold पाथ पर चल के आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। बुद्धा यूज्ड द प्राकृत लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन which was understood by the common people, unlike the Vedas जो संस्कृत में लिखे गए थे तो कॉमन लोग उनको नहीं समझ पाते थे, लेकिन जो बुद्धा की टीचिंग्स थी वो प्राकृत में लिखी गई थी जो कॉमन लोग इजीली समझ लेते थे। ही प्रीच्ड अहिंसा, राइट, उन्होंने नॉन वायलेंस का बहुत प्रचार किया कि किसी को भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वायलेंस नहीं करनी चाहिए। ही ऑल्सो प्रीच्ड अगेंस्ट एनिमल सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स एंड कास्ट सिस्टम, राइट, ही वॉज अगेंस्ट ऑल दिस कि एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करने चाहिए हमें, अननेसेसरी रिचुअल्स जो जिसमें इतना पैसा लोग खर्च कर रहे हैं, रिचुअल्स की तरफ से उन्होंने लोगों को हटाने की कोशिश की। एंड देन ही ऑल्सो वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, जिसके बेसिस पर लोगों को ऊंचा या नीचा माना जाता था, ही वॉज अगेंस्ट दैट कास्ट सिस्टम ऑल्सो। ही एस्टैब्लिश्ड मोनास्ट्रीज वेयर बुद्धिस्ट मंक्स लिव्ड एंड प्रेड, सो उन्होंने बहुत सारी मोनास्ट्रीज एस्टैब्लिश की जहाँ पर जो मंक्स होते हैं, नन्स होते हैं, मंक्स एंड नन्स क्या होते हैं, हु हैव वाउड फॉर सेलिबेसी, राइट, वो सारी ज़िंदगी भगवान की सर्विस में बिताना चाहते हैं, दे नेवर मैरी, उनका मटीरियल वर्ल्ड से अपने आप को अलग कर लेते हैं। सो दीज पीपल दे लिव इन प्लेसेस नोन एज मोनास्ट्रीज। तो गौतम बुद्धा ने ऐसी बहुत सारी प्लेसेस बनाई जिन्हें मोनास्ट्रीज कहा जाता है। Later in the 1st century AD, Buddhism was divided into 2 sects. उनको 2 sections में Buddhism divide हो गया. First was the Mahayana, that is the greater vehicle, and Hinayana, that is the lesser vehicle. So what is the difference between these 2 sects? The difference is that the Mahayana Buddhists followed इमेज वर्शिप, राइट, वो इमेज की वर्शिप किया करते थे, इमेज को पूजा करा करते थे, एंड परफॉर्म्ड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, वो रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस को करना कंटिन्यू किया उन लोगों ने। वाइल जो हिनायाना सेक्ट के लोग थे, दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, वो मूर्ति पूजन नहीं किया करते थे, बट बिलीव्ड दैट निर्वाणा कुड बी अटेन्ड बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। सो हिनायाना जो सेक्ट था वो ये मानता था कि आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करता था, एंड दे बिलीव दैट अगर हम 8-fold पाथ को फॉलो करते हैं देन दे कैन अटेन निर्वाणा, राइट। द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा बिल्ट सेवरल मोनास्ट्रीज, स्तूपास एंड चैत्यास। सो जो बुद्धा के, गौतम बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी काफ़ी सारी मोनास्ट्रीज बिल्ड की। स्तूपास क्या होते हैं, डोम शेप्ड मॉन्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स यानी रिमेन्स रखे जाते हैं, और ये प्रेयर्स के लिए होते हैं, राइट, वहाँ पर लोग पूजा करते हैं। देन देयर आर चैत्रास विच आर ऑल्सो सम प्रेयर हॉल्स कंटेनिंग स्टैचूज ऑफ बुद्धा। इन सब जगहों पर बुद्धा के स्टैचूज होते हैं। सम ऑफ द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बिकेम सेंटर्स ऑफ लर्निंग लाइक नालंदा, राइट, ये सब क्या है, ये सब मोनास्ट्रीज हैं जहाँ पर लोग जाकर चीज़ें सीखते हैं। नालंदा, तक्षशिला, सारनाथ, they are all centers of learning. They also constructed stupas, उन्होंने भी stupas भी construct किए,
द स्तूपा इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द रेलिक्स ऑफ द बुद्धा। रेलिक्स क्या होते हैं? बुद्धा के फिजिकल रिमेन्स या फिर उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स थे वो सब वहाँ पर स्तूपाज में रखे गए हैं। द सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्तूपाज इन इंडिया। सांची स्तूपा जो है इट इज़ द मोस्ट फेमस वन इन इंडिया, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजियस texts of Buddhism, right? So Buddhist sacred texts containing the original teachings of the Buddha are called the Tripitakas. उनके जो sacred texts थे, right, उनको Tripitakas कहा जाता है, which are the three baskets, जिन्हें three baskets यानी Tripitakas कहा जाता है। They were written in Pali language में लिखे गए हैं। Later the followers of Mahayana sect wrote commentaries on the sacred text. Commentaries क्या होती हैं? जब इन sacred text को इनके बारे में और information ऐड की जाती है, they added their insight, right? उनको और enhance किया जाता है उनके meaning को। So जो Mahayana sect के लोग थे, they wrote commentaries on these sacred texts. The Jataka tales comprising stories of Buddha was another source of information. जटाका टेल्स हम सब पढ़ते हैं, राइट। सो जटाका टेल्स जो हैं उसके अंदर बुद्धा से रिलेटेड स्टोरीज हैं एंड दैट दोज जटाका टेल्स आर अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिस्ट। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वाज सीन इन सेंट्रल एशिया, चाइना। कहाँ स्प्रेड देखा गया बुद्धिज्म का? सेंट्रल एशिया में, चाइना, तिब्बत एंड इन साउथ ईस्ट एशिया, राइट। सो दैट वाज अबाउट बुद्धिज्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जैनिज्म। दिस इज द बोधि वृक्ष इन गया, इन बोध गया, जिसके नीचे बैठकर, जिस पीपल ट्री के नीचे बैठकर गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट प्राप्त किया था। सो दिस इज दैट बोधि वृक्ष इन बोध गया। नाउ लेट्स कम टू जैनिज्म। वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न इन 540 BC एट कुंदग्राम नियर वैशाली इन बिहार, राइट। जो महावीर हैं, लॉर्ड महावीर, ही इज the founder of Jainism. So Vardhaman Mahavir, he was born in 540 BC. कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? Kundagram near Vaishali, and that is in Bihar. Mahavir's father was the head of a famous Kshatriya clan. His father was the head of a Kshatriya group, Kshatriya clan, and mother was a Lichavi princess. Again, she belonged to a republic, right? Mahavir left his house at the age of 30 and wandered for 12 years in search of knowledge. So Mahavir, Lord Mahavir, जब सिर्फ 12 साल के थे, when he was only 30 years old, he left his house and वो 12 साल तक knowledge यानी enlightenment की तलाश में भटकते रहे, इधर उधर wander करते रहे। In his 13th year of asceticism, ascetism means उनके जो तप का, जो 13th year था, he received enlightenment or nirvana and was called the जिना, which means the conqueror, right? So उनको 13th year में enlightenment मिला यानी निर्वाणा मिला और उनको जिन्ना के नाम से जाना गया। जिना का मतलब क्या होता है? The conqueror, right? And his followers were called the Jains. So जो जिना के followers थे उनको Jains कहा गया और इस religion को Jainism कहा गया। He preached at Magad and Anga, right? उन्होंने कहाँ पर अपनी टीचिंग स्प्रेड की? मगध में, अंगा में। He passed away at Pavapuri near Rajgir in Bihar. The Jains believed that there were 23 Tirthankars. The first was Rishabdev. Mahavir was the 24th and the last Tirthankar. Tirthankar कौन होते हैं? ऐसे लोग जो अपनी ये धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को धर्म सिखाते हैं। उनके तो ऐसा माना जाता है कि जैन ऐसा मानते हैं कि उनके 23 तीर्थंकर थे एंड लॉर्ड महावीर वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। नाउ व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म? उनके क्या मेन बिलीव्स थे, कस्टम्स थे? महावीर वॉज अगेंस्ट रिचुअल्स एंड sacrifices, just like Gautam Buddha. Lord Mahavira, he was also against rituals and animal sacrifices and preached non-violence. He also preached ahimsa. He said that one's birth in a particular caste or varna is due to the sins and virtues of the previous birth, and therefore the goal of life is to make one's soul free and not to have a rebirth, right? So Lord Mahavir जो थे वो क्या मानते थे कि हमारा जो बर्थ होता है, जिस वर्ण में हुआ है,
वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे जो पास्ट लाइफ, हमारा जो पिछला जन्म था उसमें हमारे क्या डीड्स रहे हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो हम अच्छे वर्ण में पैदा होते हैं, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्म में पैदा होते हैं, अकॉर्डिंग टू बुरे वर्ण में पैदा होते हैं अकॉर्डिंग टू महावीर, राइट। सो ही सेड दैट हमारा जो is due to sins and virtues of previous one, therefore the goal of life, हमारा जो लाइफ का गोल है वो क्या होना चाहिए कि हम इस जन्म और मृत्यु के बंधन से फ्री हो जाएं, राइट, सो दैट वी आर नॉट रीबॉर्न इनटू दिस बर्थ। अकॉर्डिंग टू हिम अगर हमारा जन्म दोबारा हो रहा है दैट मीन्स हमने कोई ना कोई ऐसा सिन किया है या कुछ किया है, सो हमें निर्वाणा नहीं मिला है। सो इन ऑर्डर टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, राइट, एंड देन अगेन रीबर्थ, वी शुड क्या करना चाहिए, हमें यही हमारा गोल होना चाहिए, एंड फॉर दैट वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ Jainism. He preached the three ratnas, right, or the three jewels of life. और उनकी क्या teachings थी? His teachings have been summed up into three ratnas or the three jewels of life जिन्हें कहा जाता है right belief, right, आपको सही फेथ होना चाहिए अपने टीचर पर, जो आपको प्रीच कर रहे हैं, आपके जो गुरु हैं उन पर आपका फेथ अच्छा होना चाहिए। राइट नॉलेज, राइट, आपको सही नॉलेज अटेन करनी चाहिए, एंड राइट एक्शन, आपके जो कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए। सो दीज आर द थ्री ज्यूल्स दैट लॉर्ड महावीरा प्रीच्ड अबाउट। जैनिज्म वॉज लेटर डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, ये भी दो सेक्ट में डिवाइड किया गया जैनिज्म को, द दिगंबरास और द स्काई क्लैड, दैट इज स्काई क्लैड मीन्स सिर्फ आसमान ही उनका कपड़ा होता था, दे डिड नॉट वेयर एनी ड्रेस, एंड देन दे वर श्वेतांबरास हु वर वाइट क्लैड, जो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर होते हैं, एंड दिगंबर्स दे हैड नो ड्रेस, दे डू नॉट वेयर एनीथिंग, they are just sky clad. Now the religious texts of Jainism. The original teachings of Mahavir were written in 14 Purvas in the 14th century, right? जो original teachings थी Jainism की, महावीरा की, वो किस में लिखी गई थी? 14 Purvas में लिखी गई थी in 14th century. Bhadrabahu organized a council at Pataliputra and rearranged the Purvas into 12 angas. So who was Bhadrabahu? He was a prominent, Jainism, he was a prominent ascetic who followed Jainism. उनके बहुत ही prominent, influential leader थे जो अपनी teaching spread किया करते थे. So Bhadrabahu, he organized a council at Pataliputra और उन council ने मिलके they rearranged the 14 Purvas into 12 angas, right? उनको 12 अंग में उसको rearrange किया गया. Later, more additions were made to the angas which were called up-angs, right? So उनके अंदर और additions किए गए जिनको उप-अंगा का नाम दिया गया, उप-अंगास, from the sacred book, from the sacred book of the Jains. तो जो Jains की sacred book है उसका नाम है उप-अंगास. Buddhism की it was Tripitaka, that is the three baskets, and Jainism की जो Jains की sacred book है उसको उप-अंग कहते हैं, right? So this is the famous Sanchi Stupa in Madhya Pradesh. This is the Jain temple at Pavapuri, and this is the Jain temple at Mount Abu. Now the Jains used Prakrit to teach the principles of Mahavira, and the religious literature was called Ardh Magadhi, right? So Jains जो थे वो कौन सी language use किया करते थे? They used Prakrit to teach the principles of Lord Mahavira, and the religious literature जो थी उनकी उसको क्या कहा जाता था? Ardh Magadhi. Several kings followed Jainism. बहुत सारे kings Jainism को follow करने लगे थे. Jain art, literature and architecture received a lot of patronage from these kings. जो kings थे वो बहुत support और protect किया करते थे Jain art को, literature को, उनके architecture को. So kings का बहुत support था. The temples at Mount Abu and Shravanabelgola are famous monuments depicting Jain art. So ये जो Mount Abu का जो temples हैं और श्रवण बेलगोला है, these are the famous monuments जो Jain art को दर्शाते हैं. Jainism spread from Orissa to Gujarat and up to Mysore in the south. So Jainism was also widely spread. Now let's look at the similarities between these two religions, that is Buddhism and Jainism. They both became popular among all people, especially
जो ट्रेडर्स थे उनमें बहुत फेमस हुआ, क्राफ्ट्समैन, पीजेंट्स, दे स्टार्टेड फॉलोइंग द रिलीजन एंड ऑल्सो हेल्प्ड इन इट्स स्प्रेड, राइट। वो इन रिलीजन्स को फॉलो करने लगे और इनको लोगों में इनकी जो टीचिंग्स थी वो फैलाने लगे, इसका स्प्रेड करने लगे। There were many reasons for their popularity. Buddhism and Jainism used Pali and Prakrit languages. Unlike Sanskrit, these were easy to understand for the common people. संस्कृत जो थे, वेदास जो थे, वो कॉमन लोगों को नहीं समझ में आते थे, बट ये जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स थी ये पाली और संस्कृत में लिखी और पाली और प्राकृत में लिखी गई थी, तो लोगों को ईजिली समझ में आती थी। Both the religions did not attach importance to the caste system. दोनों religions जो थे वो caste system को important नहीं मानते थे, right? So people were quite happy about that. They both preached against rituals and sacrifices. ये unnecessary rituals को उन्होंने कभी नहीं support किया, and they were against the animal sacrifices which were being done at a large scale. They popularized their religions through संघास. उन्होंने कमिटीज, संघ बनाए, कुछ ग्रुप्स बनाए जो लोग इनका प्रचार किया करते थे. It was only through these संघs that they were able to spread their religions all over the world. इन संघ की मदद से ही उनका जो रिलीजन था वो पूरी दुनिया में वो फैला पाए. That is श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, इंडोनेशिया, चाइना, जापान एंड कोरिया. All these countries they had इन जगहों पर इनकी प्रीचिंग्स फैल चुकी थी, लोग इन रिलीजन्स को फॉलो करना स्टार्ट कर चुके थे, right? So it was only possible because of these songs that they made. Clear? I hope now you have a good idea about these new ideas that emerged in the society when it became so complex, right? Buddhism, Jainism, their preachings, their founders, right? Great. Now let's have a look at the glossary, children. Please do that. And now we'll take a quick review. The teachings of Gautam Buddha, they are known as Buddhism, right? And the four noble truths and eightfold path contain his main teachings. उनके जो four noble truth हैं जिन्हें आर्य सत्यास कहा गया है, and जो उनकी eightfold path है उनके अंदर उनकी main teachings हैं. He believed in ahimsa, that is non-violence, the middle path and the equality of all people. The teachings of Mahavira and his predecessors are known as Jainism. Mahavira popularized the three jewels of life. He was against rituals just like Gautam Buddha, animal sacrifices, and also he was against the caste system. Buddhist and Jain monks lived in monasteries. ये लोग सब monasteries में रहा करते थे. The Upanishads are books of Hindu philosophy and there are 11 main Upanishads. Clear? Now let's begin with our exercises, children. A part says darken the circle of correct OMR, correct option in the OMR sheet. We will be doing the exercise and you are going to mark the correct bubbles, options of the correct bubbles yourselves. So let's look at the first one. Gautam Buddha's father was the chief of Dash clan. So he belonged to which clan? Yes, he belonged to Shakya clan. Number 2. The peepal tree under which Gautam Buddha attained enlightenment came to be known as Bodhi Vriksha or Bodhi tree. Number 3. According to the Buddha, leading a balanced life would help a person attain nirvana, right? Enlightenment. Buddhist monks stayed together in, कहाँ रहते थे ये monks? They stayed together in monasteries. Number 5. So the Jains believed that Mahavir was the last of the Dash Tirthankar. कितने तीर्थांकर? 24. पहले 23 थे. Lord Mahavir was the 24th and the last Tirthankar. Right? Now B part, that is the fill in the blanks. Number 1. Mahavir was against rituals and sacrifice. He was against rituals and the sacrifice. Number 2. Upanishads have talked about soul as Atman, Atma. The Vedic texts were written in which language? They were written in Sanskrit language, which was not understood by common people. Lord Buddha's original name was Siddhartha, right?
Number 5, the Sanchi Stupa, it is in Madhya Pradesh. Number 6, Dash was the son of Lord Buddha. Lord Buddha के son का नाम था राहुल. Clear everyone? Now let's come to question C. So we have to say true or false. Number 1, there are more than 1000 Upanishads. So how many are they? There are only 108. So this is false. Number 2, Upanishads do not believe in life after death. They do believe that only the body dies but the soul continues to live on. So this is false. Number 3, Lord Mahavira believed in living in material world. No, he did not. Number 4, Lord Buddha was born in Nepal. Yes, he was born in Lumbini, that is in Nepal. This is true. And number 5, tree under which Lord Buddha attained enlightenment is known as the Bodhi tree. Yes, true. Clear everyone? Now these are detailed question and answers, children. Please attempt them yourselves. We have gone through them while going through the chapter, right? So that was all for this chapter, children. I hope you now have a good understanding about Buddhism and Jainism, right? And their preachings as well. So I'll see you in the next chapter, children. Till then, you all stay blessed and stay tuned. Bye-bye.